अब आपकी भी सरकार है, कांग्रेस ने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव ज़रूर बहाल करेंगे। तो अब क्या इस पे आगे का प्लान है? क्या छात्र संघ चुनाव बहाल कराने में एनएसयूआई कामयाब रहेगी? देखिए, हमने 2014 में चुनाव जिस भी कारण से बंद कर दिए गए थे उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जो ये भाजपा के जितने भी संगठन हैं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ तक कहा था कि हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने भी ये कहा था कि हम सरकार में आते ही छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं हुई। चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अन्य महाविद्यालय हो, हम देखते आए दिन हिंसात्मक घटनाएं चल रही है। छात्र राजनीति में इस तरह की घटनाओं और खून खराबे का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। आप वैचारिक तौर से लड़ाई लड़िए, आप छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़िए। राज्य सरकार ने भी यही कहा है कि अगर शांतिप्रिय माहौल रहता है, अगर विचारधाराओं की लड़ाई रहती है, तो हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करने में हमें कोई भी संकोच नहीं होगा। छात्र राजनीति में इस तरह के होने चाहिए, लड़ाई झगड़े होने चाहिए या बातचीत करके भी मसला सुलझाया जा सकता है? देखिए, मैं वही आपको पहले कहा कमल भाई कि छात्र राजनीति में बिल्कुल भी जो ये खूनी खराबा है, हिंसात्मक कार्रवाइयाँ कहीं भी नहीं होनी चाहिए। विचारिक मतभेद है, विचारिक मतभेद होना चाहिए, और विचारिक मतभेद के होते हुए अगर आपका विचार हिंसात्मक हो जाता है तो उस विचार का कोई औचित्य नहीं रहता है। और हमने देखा है कि जो ये दो छात्र संगठन है, इनका जो विचार, बात तो ये विचारों की करते हैं कि हमारा विचार इस तरह से है, कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई कम्युनिज्म की बात करता है, लेकिन जो असल सच्चाई इन लोगों की है, वो सच्चाई तो यही है कि इनका जो इतिहास रहा वो खून खराबा वाला रहा है। इसको लेके अब आप क्या करेंगे कि जिससे जो है ये यूजी और पीजी की जो परीक्षाओं के रिजल्ट होते हैं, डिले होते ये ना हो, इसको लेके अब क्या करें, क्योंकि आप भी सरकार के साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर? देखिए, हमने पिछले 5 सालों में काफ़ी विद्रोह करा इस सरकार का, और युवाओं ने बहुत साथ दिया, छात्र समुदाय ने बहुत साथ दिया। हमने देखा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो ERP सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सी धांधलियाँ है, और जो वहाँ पर उस समय सत्ता में बैठे लोग थे, चाहे वो वाइस चांसलर थे जिन्होंने अपने बेटे की फर्जी एडमिशनें करवाई, जो भी, और उन्होंने ERP सिस्टम वहाँ पर लाया और उसमें भी करोड़ों की धांधलियाँ कर दी गई है। जिस तरह की हम आज देख रहे हैं कि सभी हरास हो रहे हैं, उसका कारण मैं बताना चाहूँगा, जो पिछली सरकार ने जिस तरह की गलतियाँ करी है, कांग्रेस सरकार उस गलतियों को सुधारने में लगी है। पर प्रदेश सरकार बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंतित है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। अभी हमने देखा हमारे हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री है, माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा एक कैंपेन चलाया गया नशा मुक्त हिमाचल के लिए, काफ़ी सराहनीय कदम है। और हमारे जितना पुलिस प्रशासन है, हमारा जितना भी प्रशासन है, नशे के खिलाफ अपनी मुहिम तेज़ कर रहा है। नशा इस समय हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं दलदल में घसीट रहा है। जो एक चिट्टा पदार्थ है जो हिमाचल प्रदेश में आया है, जो बर्बादी की तरफ युवाओं को ले रहा है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एनएसयूआई वो छात्र संगठन है, जब कोविड काल था, जब पूरा भारत देश, अभी तो पूरा विश्व उस महामारी से जूझ रहा था, तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई वो इकलौता छात्र संगठन था जिसने ज़मीनी स्तर पर, वो चाहे किसी भी तरह से मदद की बात हो, एनएसयूआई ने भरपूर तरीके से करी। आज हिमाचल प्रदेश आपदा से ग्रसित है। मैं दुआ करूँगा, भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये आपदा जल्द से जल्द ख़त्म हो। एनएसयूआई बहुत जल्द सीएम राहत कोष में एक अच्छा अमाउंट देने जा रही है। तो देखते हैं कांग्रेस सरकार की 7 महीने के कार्यकाल को कितना हिमाचल बदला है। व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री ने की है, कितना व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में युवा देखता है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन तो हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले तो जो पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज का बोझ रखा था, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए, आपने घोषणाएं करी चुनाव को जीतने के लिए, आपके पास बजट नहीं था, आपने भ्रांतियां फैलाई लोगों के बीच, और लोगों को लगा कि हमें उप तहसील मिल गई, हमें कॉलेज मिल गया, हमें अस्पताल मिल गया, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई बजट का प्रावधान नहीं करा। तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट के साथ हमारा अच्छा तालमेल है। तालमेल बहुत तालमेल है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स एक ही पद पर 5 साल बैठता है, वो मुख्यमंत्री जी के साथ तो उसकी बहुत अच्छा तालमेल रहता है, लेकिन जो आवाम होती है, जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ वो तालमेल नहीं बनाता है, वो बिल्कुल डिक्टेटर हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी को सरकार के साथ चलना पड़ता है और सरकार को ब्यूरोक्रेसी के साथ चलना पड़ता है। जब मिलकर चलेंगे तो मिलकर ही कार्य को सफल किया जाता है।
जब भी सरकार का विरोध करना हो या सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना हो तो एक नाम जो है ज़रूर सामने आता है, वीनू मेहता का। बात चाहे छात्र हित की हो या बागवानी हित की, तो वीनू मेहता का नाम जो है ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। इस वक्त हमारे साथ खुद NSUI के प्रेसिडेंट वीनू मेहता मौजूद हैं। इनसे कुछ बातचीत हम करेंगे विश्वविद्यालय के जुड़े मुद्दों से लेकर हिमाचल की राजनीति को लेकर, तो इनसे ही बातचीत करेंगे। वीनू मेहता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समय न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल भाई। वीनू मेहता जी, छात्र संघ चुनाव बहाली से ही बात करेंगे। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो है छात्र संघ चुनाव जो है बंद हो गए थे, जिसको लेकर लगातार आप धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व की सरकार में भी बात की जाए तो बहुत धरने प्रदर्शन आपने किए, पर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हुए। अब आपकी भी सरकार है, कांग्रेस ने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव ज़रूर बहाल करेंगे। तो अब क्या इस पे आगे का प्लान है? क्या छात्र संघ चुनाव बहाल कराने में NSUI कामयाब रहेगी? देखिए, हमने 2014 में चुनाव जिस भी कारण से बंद कर दिए गए थे उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जो ये भाजपा के जितने भी संगठन हैं, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ तक कहा था कि हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे। स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने भी ये कहा था कि हम सरकार में आते ही छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं हुई और यहाँ उनका भी जुमला साबित हुआ। लेकिन हमने आग्रह करा है, अभी तत्कालीन कांग्रेस सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले, हमने उनसे कहा है कि हम छात्र संघ चुनाव की बहाली चाहते हैं और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि अगर जिस तरह से हम देखते हैं, चाहे वो प्रदेश विश्वविद्यालय हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अन्य महाविद्यालय हो, हम देखते हैं आए दिन हिंसात्मक घटनाएं चल रही है। छात्र राजनीति में इस तरह की घटनाओं और खून खराबे का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। आप वैचारिक तौर से लड़ाई लड़िए, आप छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़िए, तो लेकिन हम देखते हैं कि छात्र राजनीति में माहौल आज के समय में कुछ बिगड़ सा गया है। लोग एक दूसरे के खून के आमादा बने हुए हैं, तो जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने भी यही कहा है कि अगर शांतिप्रिय माहौल रहता है, अगर विचारधाराओं की लड़ाई रहती है, तो हम छात्र संघ चुनाव को बहाल करने में हमें कोई भी संकोच नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से हम आए दिन देखते हैं कि जो दो छात्र संगठन है आपस में खूनी वॉर जो जिस तरह से इनका चला रहता है, हमने आज से नहीं सदियों से हम देखते आ रहे हैं, इस पर कोई भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा कोटसेरा महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय के समीप ही है, हमने देखा कि वहाँ पर आपस में छात्रों का हिंसात्मक रवैया हमने आपस में देखा, एक दूसरे के सर फोड़े गए, वो चाहे दरार चलाए गए होंगे, वो जिस तरह का भी हथियार यूज़ किया गया होगा। तो इस तरह का जो प्रचलन है चलना चाहिए कि छात्र राजनीति में इस तरह के होने चाहिए, लड़ाई झगड़े होने चाहिए, या बातचीत करके भी मसला सुलझाया जा सकता है? देखिए, मैं वही आपको पहले कहा कमल भाई कि छात्र राजनीति में बिल्कुल भी जो ये खूनी खराबा है, हिंसात्मक कार्रवाइयाँ कहीं भी नहीं होनी चाहिए। विचारिक मतभेद है, विचारिक मतभेद होना चाहिए और विचारिक मतभेद के होते हुए अगर आपका विचार हिंसात्मक हो जाता है तो उस विचार का कोई औचित्य नहीं रहता है। और हमने देखा है कि जो ये दो छात्र संगठन है, इनका जो विचार, बात तो ये विचारों की करते हैं कि हमारा विचार इस तरह से है, कोई राष्ट्रवाद की बात करता है, कोई कम्युनिज्म की बात करता है, लेकिन जो असल सच्चाई इन लोगों की है वो सच्चाई तो यही है कि इनका जो इतिहास रहा वो खून खराबा वाला रहा है। हमने देखा अभी भी दो छात्रों के सर में चोट आई, उनका खून लहू बहाया गया। तो इस तरह का कोई भी अगर हिंसात्मक गतिविधियां छात्र राजनीति में चलती रहेगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन NSUI की तो यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव को जल्द बहाल कर दिया जाना चाहिए। सरकार को बने हुए 7 महीने का समय हो चुका है। सरकार ने कहा था जैसे सत्ता में आएगी कांग्रेस वैसी छात्र संघ चुनाव बहाल करेगी। क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, छात्र संघ चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने ज़रूर, कांग्रेस ने कहा था कि हम बहाल करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि जैसे ही सत्ता में आकर। लेकिन उन्होंने सर्च कमेटी बनाई थी, मेरी जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा स्पीकर है उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आपका माहौल राजनीतिक परिवेश में, छात्र राजनीति के परिवेश में माहौल अच्छा रहता है तो मुख्यमंत्री साहब इस विषय में विचार कर रहे हैं। वो खुद एक छात्र राजनीति से निकले हैं और वो ये विचार कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को जल्द बहाल कर दिया जाएगा अगर माहौल बिल्कुल स्थिर रहता है तो। मीनू जी, एक सवाल और करेंगे। लगातार देखा जाता है जब यूनिवर्सिटी में UG और PG के जो रिज़ल्ट होते हैं काफ़ी डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ बच्चे होते हैं एडमिशन नहीं ले पाते हैं और उनका लगभग 1 साल बर्बाद हो जाता है। उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं उनकी ख़राब हो जाती है, 1 साल बर्बाद होता है। इसके लेकर अब क्या करें, क्योंकि NSUI जो है सरकार का ही एक संगठन है,
तो अब इसको लेके अब आप क्या करेंगे कि जिससे जो है ये यूजी और पीजी की जो परीक्षाओं के रिजल्ट होते हैं डिले होते ये ना हो, इसको लेके अब क्या करें, क्योंकि आप भी सरकार के साथ चल रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर। देखिए, हमने पिछले 5 सालों में काफ़ी विद्रोह करा इस सरकार का, और युवाओं ने बहुत साथ दिया, छात्र समुदाय ने बहुत साथ दिया। हमने देखा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो ईआरपी सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सी धांधलियाँ है, और जो वहाँ पर उस समय सत्ता में बैठे लोग थे, चाहे वो वाइस चांसलर थे जिन्होंने अपने बेटे की फर्जी एडमिशनें करवाई, जो भी, और उन्होंने ईआरपी सिस्टम वहाँ पर लाया और उसमें भी करोड़ों की धांधलियाँ कर दी गई है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, हमने बार बार सरकार से यही आग्रह करा है कि आप जो भी हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की भी त्रुटियां हैं, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन में है, चाहे वो परीक्षा रिजल्ट देरी से आने में है, चाहे वो ईआरपी सिस्टम में जो भी गड़बड़ियां हैं, उनको सुदृढ़ करने के लिए हमने सरकार को अपने सुझाव भी भेजे हैं। हमने उनको, और सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से हमारी बहुत चर्चाएं हुई इस विषय पर, और उन्होंने जो प्रति कुलपति और कुलपति विश्वविद्यालय के उनसे भी बात भी करी है, जो हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर हैं उनसे भी बात करी है कि आप जो भी ये त्रुटियां है, जो ये रिजल्ट देरी से आने का क्या कारण है, इसके ऊपर आप बिल्कुल जांच करिए और इसको सुदृढ़ करने के लिए आप पूरी कोशिश करिए। और अभी आप देखिए कि सभी रिजल्ट अलबत्ता वैसे तो आ ही चुके हैं, लेकिन जो आने वाला समय है भविष्य में, उस हम देखते हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो ये सारी त्रुटियां हैं उनको कम करने की कोशिश की जाएगी, और मैं तो उम्मीद करूंगा कि इन त्रुटियों को ख़त्म ही कर दिया जाए। विनू जी, अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो अभी 1-2 दिन पहले की बात की जाए तो सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है कुछ अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में जो है वहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। मांग उनकी यही थी कि उनके जो रिज़ल्ट है उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं वो जल्द से जल्द डिक्लेयर की जाए, क्योंकि पेपर लीक मामले सामने आए, उसमें जो है कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने मेहनत की थी वो बच्चे जो है इसमें लटक रहे हैं। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री ना ही मिल रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम निष्पक्ष जो है जांच करेंगे और जल्द से जल्द जो है रिजल्ट आपके डिक्लेयर करेंगे और जल्द से जल्द भर्तियां देंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप भी एक युवा है, किस तरह देखते हैं, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि हमारी उम्र भी निकलती जा रही है और हमारे ऊपर बोझ भी पड़ रहा है, रोज़ हम भी सचिवालय नहीं आ सकते। तो इसको लेकर क्या आपको लगता है कि युवाओं को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री को? जी बिल्कुल, देखिए हमने बात करी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। हमने सुना काफ़ी समय से वो अस्वस्थ भी चल रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी चिंतित है इस विषय को लेकर, और मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से। एनएसयूआई तो हमेशा युवाओं की बात करती है, रोज़गार की बात करती है, और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम आश्वस्त भी करना चाहते हैं। जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो कहा है वो वादा पूरा भी करेगी, लेकिन जो अभी जो हमने पेपर भर्ती, जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जिस तरह की हम आज देख रहे हैं कि सभी हरास हो रहे हैं, उसका कारण मैं बताना चाहूँगा। जो पिछली सरकार ने जिस तरह की गलतियाँ करी है, कांग्रेस सरकार उस गलतियों को सुधारने में लगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो ये अभी भटक रहे हैं, इनको जल्द से ही मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा एनएसयूआई की तरफ से, इनको जल्द से जल्द जो भी इनके रिजल्ट है उन रिजल्टों को घोषित कर दिया जाए, ताकि जो आने वाले समय में और ज़्यादा भर्तियाँ हम करवा सके, और जो हमारा कमीशन है जिसको आपने भंग कर दिया गया था उसको दोबारा से आप सुचारू रूप से चलाएं, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती और रोज़गार युवाओं तक पहुंचा सके। विनू जी, बात करेंगे नशे को लेकर। विश्वविद्यालय में आप रहते हैं, कई छात्र आपने से देखे होंगे जो नशे की चपेट में आ रहे हैं। शिमला पुलिस ने भी नशे को लेकर मुहिम चलाई है कि नशा सबसे कम से कम किया जा सके। बात करें पहाड़ी राज्य के चलते यहाँ पर ग्राउंड्स की भी कमी है, खेल कूद में भी जो है बच्चे इतना भाग नहीं ले पा रहे, क्योंकि ग्राउंड्स नहीं होते, लिमिटेड से ग्राउंड है, ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो क्या एनएसयूआई देखती है कि किस तरह से जो है नशे को कम करना चाहिए, किस तरह से युवाओं को जो है खेलों में प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्या नया आना चाहिए अब खेलों में? देखिए, सबसे पहले अभी नशे के ऊपर प्रदेश सरकार बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंतित है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। अभी हमने देखा हमारे हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री है माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा एक कैंपेन चलाया गया नशा मुक्त हिमाचल के लिए, काफ़ी सराहनीय कदम है। और हमारे जितना पुलिस प्रशासन है, हमारा जितना भी प्रशासन है, नशे के खिलाफ अपनी मुहिम तेज़ कर रहा है। नशा इस समय हिमाचल प्रदेश को कहीं ना कहीं दलदल में घसीट रहा है, जो एक चिट्टा पदार्थ है जो हिमाचल प्रदेश में आया है, जो बर्बादी की तरफ युवाओं को ले रहा है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम आपके माध्यम से सभी युवाओं को कि आप इस चिट्टे से, इस केमिकल नशे से आप दूर रहिए। और जो आपने बात कही कि किस तरह से बचा जा सके, हमारे जो युवा मंत्री है माननीय
विक्रमादित्य सिंह जी, वो तो काफ़ी चिंतित है। वो आपने देखा कि ग्रामीण ओलंपियाड की बात कर रहे हैं और वो करवाने भी जा रहे हैं। और हमने अभी बहुत जल्द NSU इनसे मिलने जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में है, हम एक ग्राउंड की स्थापना करना चाहते हैं और हमारे ध्यानार्थ भी आया है कि वहाँ पर ग्राउंड बनाने के लिए हमारे पास ज़मीन भी उपलब्ध है। हम उन्हें मेमोरेंडम देंगे और उनसे आग्रह करेंगे आप ज़रूर शिमला में एक अच्छा ग्राउंड बनाएं, ताकि जो शिमला का यूथ है, शिमला का युवा है, जो सिटी में पढ़ने आता है, अपने भविष्य को संवारने आता है, वो चाहे किसी भी तरह से खेलों के लिए एक बेहतर ग्राउंड होना चाहिए। साथ ही हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में खेलों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और NSU आग्रह करती है सरकार से कि आपके जितने भी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, जहाँ पे उस विधानसभा क्षेत्र के युवा खेलकूद में आगे आ सके और साथ ही साथ इस नशे से दूर रह सके। और चिट्टे को भगाने के लिए तमाम हिमाचल प्रदेश को, तमाम युवाओं को एक साथ आना पड़ेगा। इसमें किसी विचारधारा की बात नहीं है, ये ना किसी कांग्रेस BJP की लड़ाई है, ये हिमाचल प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। तो मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ युवाओं से कि आप सभी इकट्ठा होकर इस चिट्टे के खिलाफ मुहिम तेज़ करिए और प्रदेश सरकार सदैव आपका साथ देगी। और युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए चिट्टे को हिमाचल प्रदेश और भारत देश से दूर उखाड़ फेंकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विनोद जी, बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में भारी आपदाई बरसात के चलते जो है काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। छात्र संगठनों की बात करें, SFI AVP मैदान में दिखी, चंदा इकट्ठा करते हुए दिखी और सरकार को भी उन्होंने जो है चंदा दिया है, पर NSU कहीं नहीं दिखी, ना अभी तक सरकार को कुछ चंदा दिया। क्या कारण रहे, क्यों आप जो है ग्राउंड में नहीं दिख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, NSU वो छात्र संगठन है। जब कोविड काल था, जब पूरा भारत देश, अभी तो पूरा विश्व उस महामारी से जूझ रहा था, तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSU वो इकलौता छात्र संगठन था जिसने ज़मीनी स्तर पर, वो चाहे किसी भी तरह से मदद की बात हो, NSU ने भरपूर तरीके से करी। आज हिमाचल प्रदेश आपदा से ग्रसित है। मैं दुआ करूंगा, भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये आपदा जल्द से जल्द ख़त्म हो। NSU बहुत जल्द CM राहत कोष में एक अच्छा अमाउंट देने जा रही है। NSU चाहे वो आपका मंडी में आपदा आई हो, पंचायत जो हमारा शिव मंदिर वहाँ पर था, उसमें NSU ने अपनी पूरी भूमिका निभाई उस मंदिर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि और सभी का लगाव है अपने आस्था के प्रति। तो NSU बहुत जल्द CM साहब से मिलकर एक अच्छा अमाउंट देने जा रही है। हमने भारी बरसात में भी राहत कोष के लिए, चाहे वो मॉल रोड हो, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो और हिमाचल प्रदेश के जितने भी महाविद्यालय हैं, हमारे संगठन आज भी इस वक्त भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राहत कोष के लिए। और वो एक रुपया, चाहे वो जिसने भी दिया है हमें, वो एक रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में जल्द हम देने जा रहे हैं। और ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि NSU कहीं नहीं दिखी। NSU इस राहत आपदा में हर जगह खड़ी थी। हर एक जो ग्रसित परिवार था, जो बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है, उन सभी परिवारों के साथ NSU ने कंधा से कंधा मिलाकर जितना भी हो सके उनकी मदद करी है। और ये हम बताना नहीं चाहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का जो जितना भी छात्र समुदाय है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हिमाचल प्रदेश के आवाम में उन्होंने NSU के हमारे जो भी अभी नए छात्र आए हैं, उन सभी ने दिल जान से मेहनत करी है और लोगों की मदद करी है। पीनू जी, एक जो राजनेता होता है उसका जो राजनीतिक सफ़र की शुरुआत होती है विश्वविद्यालय से ही होती है। और आज देखा गया है जो मुख्यमंत्री हैं और कई मंत्री ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय में जो है अब विभिन्न पदों पे रहे हैं। मुख्यमंत्री भी एक समय में NSU के जो है प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति है? अब क्या विश्वविद्यालय आगे राजनीतिक सफ़र ही शुरू करेंगे या अन्य किसी और तरफ झुकाव है आपका? देखिए, अभी तो हम छात्र राजनीति में हैं, देखते हैं संगठन कब तक NSU हमें ये जिम्मेवारी देती है। और जब तक हम छात्र राजनीति में रहेंगे, छात्रों की आवाज़ को इसी तरह उठाते रहेंगे। इसके बाद हम युवा कांग्रेस की तरफ ज़रूर प्रस्थान करेंगे और युवाओं की बात को हम उठाते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के आवाम के प्रति हम हमेशा से ही अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, वो सरकार कोई भी हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश के आवाम के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है, वो जिम्मेवारी हम बड़ी निष्ठा से निभाएंगे। बाकी हिमाचल प्रदेश की आवाम है और बाकी उस ईश्वर ने हमारे लिए क्या लिखा है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम स्ट्रगल करते रहेंगे। अभी ज़िंदगी स्ट्रगल के दौर से गुज़र रही है। तो अभी हमारा जो अभी राजनीति का जो सफ़र है, छात्र राजनीति से शुरू करा था, अभी छात्र राजनीति में ही है। तो अभी हमारा मकसद तो छात्र राजनीति करने का और आवाम की सेवा करने का है। एक आखिरी सवाल करूंगा। NSU वैसे तो सरकार का ही संगठन है, सरकार के खिलाफ जो NSU कभी कुछ नहीं बोलती, पर फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस सरकार की 7 महीने के कार्यकाल को?
कितना हिमाचल बदला है? व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री ने की है, कितना व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में युवा देखता है? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन तो हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले तो जो पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज का बोझ रखा था, बहुत से ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए, आपने घोषणाएं करी चुनाव को जीतने के लिए, आपके पास बजट नहीं था, आपने भ्रांतियां फैलाई लोगों के बीच और लोगों को लगा कि हमें उप तहसील मिल गई, हमें कॉलेज मिल गया, हमें अस्पताल मिल गया, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई बजट का प्रावधान नहीं करा गया। और आपको पता था कि हिमाचल प्रदेश का जो कोष है वो खाली हो चुका है। जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो अमूमन जो हमारा जो राज्य है, विकासशील हमारा देश है अभी, तो विकासशील देशों में वैसे कर्जा लेने की प्रथा रहती है जब तक हम विकसित नहीं होते हैं। मैं उसके ऊपर किसी भी तरह का कमेंट नहीं करना चाहता हूं। हमारे पास सीमित संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार जैसे ही सत्ता में आती है वाटर सेस की बात करती है, आपने देखा कई तरह के सेस की बात कांग्रेस सरकार कर रही है, तो जिससे राज्य की जो कोष को भरने की पूरी कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप व्यवस्था परिवर्तन में काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं, लेकिन अपनी ब्यूरोक्रेसी को आप ज़रूर चेंज करिएगा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स अभी बैठे हैं पिछली सरकार में, उन ब्यूरोक्रेसी की वजह से कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की आवाम कहीं ना कहीं आहत हो रही है। वो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ हमारा अच्छा तालमेल है। तालमेल बहुत तालमेल है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स एक ही पद पे 5 साल बैठता है, वो मुख्यमंत्री जी के साथ तो उसकी बहुत अच्छा तालमेल रहता है, लेकिन जो आवाम होती है, जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ वो तालमेल नहीं बनाता है, वो बिल्कुल डिक्टेटर हो जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी को सरकार के साथ चलना पड़ता है और सरकार को ब्यूरोक्रेसी के साथ चलना पड़ता है। जब मिलकर चलेंगे तो मिलकर ही कार्य को सफल किया जाता है। लेकिन मैं सभी ब्यूरोक्रेसी को ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो बहुत डिक्टेटर हो चुके हैं। उन वैसे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपको थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी। आपको ये भी आदेश देना पड़ेगा कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आपने बिठाए, वो चाहो आपके एसपीज़ है, डीसीज़ है, आपके एसडीएम्स है, चाहे वो निचले तबके तक आपका कोई भी कर्मचारी है, उसको आपको आदेश देना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश की आवाम, गरीब से गरीब आवाम जब आपके पास आए तो उनको एक आप शालीनता के साथ उनको ट्रीट करें, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप समाधान करें। हर एक समस्या को लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक नहीं लिया जा सकता है, उसी के लिए आपका सिस्टम बैठा होता है, उसी के लिए आपका प्रशासन बैठा होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय या मंत्रियों तक ले जाने की कोशिश करें तो कभी भी हम विकास की राहों में आगे नहीं जा सकते हैं। तो मेरा यही उनसे आग्रह रहेगा कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को आदेश करें कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी हो, कोई भी आवाम आपके पास आती है उसको आप अच्छे से ट्रीट करें, शालीनता से उनके साथ व्यवहार करें, उनके जो कार्य है उन कार्यों को आप पूर्ण करें, तभी हम एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ अच्छे से बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जितने भी पुराने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं अभी भी पोस्टों पे, बहुत डिक्टेटर हो चुके हैं। वो आप रिसर्च भी करिए, आप एक मीडिया वाले हैं, आपको खुद भी मालूम है इस बारे में, तो उनके ऊपर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है। तभी हम जो आगामी 2024 का चुनाव है, जो हम जीतने वाले भी है, राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और इस देश से जो धृतराष्ट्र की अंधी सरकार है, जो कौरवों का आज अधर्म का राज भारत देश में चला है, उस राज को हमने ख़त्म करना है। तो मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से, एनएसवी सदैव आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है। और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने जो वादे आपसे करे हैं, कांग्रेस सदैव अपने वादे को निभाती है और आपके जो भी समस्याएं, उन समस्याओं का मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार जल्द से जल्द पूरा समाधान करेगी। आप थोड़ा सा सब्र रखिए, जब आपने इतना सब्र रख लिया है तो रोज़गार भी मिलेगा, आपका भविष्य भी संवरेगा और हिमाचल प्रदेश बुलंदियों तक भी ज़रूर पहुंचेगा। मीनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के साथ बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वीनू मेहता जी। इनसे हमने सार्थक चर्चा की, छात्र संघ चुनावी बहाली की हमने इनसे बातचीत की, क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव ज़रूर बहाल करेंगे। वहीं जिस तरह से जो है यूजी और पीजी की परीक्षाओं बार बार डिले होती है, उसको लेकर भी हमने चर्चा की। आपने सुना किस तरह से जो है वीनू मेहता ने हेल्थी से हमारे साथ टॉक की है। आपको बता दें, हम आगे भी ऐसे ही आपको मिलाते रहेंगे, परिचित कराते रहेंगे नए नए चेहरों के साथ। तो जुड़े रहें समय न्यूज़ हिमाचल के साथ। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।